कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम किसी की तफ्तीश नहीं करेंगे, बल्कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तारीखी अहमियत की हामिल इमाम बारगाहों को आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि कितनवीं नस्ल इन इमाम बारगाहों का निज़ाम चला रही है। अंदरून मोची गेट की बड़ी ही मारूफ इमाम बारगाह सैयद मेहदी अली शाह इमाम बारगाह में मौजूद हैं, जहाँ सर ये शबीए ज़ुलजला का जुलूस जो है वो बरामद हो रहा है। इस तरह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इमाम बारगाहें हैं। ये जानेंगे कि लाहौर के अंदरून शहर में कितनी इमाम बारगाहें हैं और कितनी संगतें हैं और किस किस तरह से वो इमाम बारगाह से किन किन शबियों के जुलूस जो है वो बरामद होते हैं। और इस तरह ये शबीए ज़ुलजना का जुलूस यहाँ से बरामद हुआ, इसी तरह मुख्तलिफ जुलूस यहाँ से बरामद होते हैं जो 7 मुहर्रम की मुनासबत से भी बरामद होते हैं। इसके अलावा 9 मुहर्रम की मुनासबत से भी यहाँ से जुलूस निकाले जाते हैं। अज़ादार यहाँ पर मातम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अज़ादारों की एक बड़ी तादाद हर इमाम बारगाह से निकलती है और उस मुनासबत से यहाँ पर जुलूस निकाले जाते हैं और उसके बाद मातमदारी यहाँ पर की जाती है, नोहा ख्वानी की जाती है। नोहा ख्वान कितने हैं, कौन कौन से नोहा ख्वान जो अंदरून शहर में जिन्होंने संगतें बना रखी हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और इमाम बारगाह यहाँ पे हैं वो भी आपको बताएंगे। नाजरीन, अब तफसीलात जानेंगे कटरा वली शाह इमाम बारगाह की, जो 300 साल कदीमी इमाम बारगाह बताई जाती है। ये कब शुरू हुआ, यहाँ से आज़ादारी का सिलसिला, ये भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं ये किस मुकाम पर है। ये अंदरून मोची गेट में काफ़ी मशहूर जाने जाने वाली इमाम बारगाह है जिसका नाम कटरा वली शाह है। यहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला कब से शुरू हुआ, इसकी तारीखी अहमियत है क्या और किसने ये जगह कटरा वली शाह और हकीम वली शाह कौन थे, किसने ये जगह दी और उसके बाद ये कदीमी इमाम बारगाह बनी। और अब यहाँ पर जुलूस, मातमी जुलूस होते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ियारात बरामद होती हैं और शबीए ज़ुलजना की ज़ियारत भी बरामद होती है और कहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। कितने किस्म के जुलूस यहाँ पर मुहर्रमुल हराम से में निकाले जाते हैं और यौम आशूर तक यहाँ पर जुलूस का सिलसिला जारी रहता है। वो तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। ये कटरा वली शाह इमाम बारगाह की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। ये इमाम बारगाह बनाई गई है जहाँ पर ख़वातीन आज़ादार, मर्द आज़ादार और हर उम्र के नन्हे मुन्ने छोटे बड़े तमाम आज़ादार यहाँ पर आते हैं और आकर उन ज़ियारात को देखते हैं। यहाँ पर मातमदारी भी की जाती है, नोहा ख्वानी भी यहाँ पर की जाती है। किस तरह से की जा रही है, कब से की जा रही है, इसकी तारीख़ी अहमियत है क्या, ये तमाम जो सवालात के जवाबात हम जानेंगे। हमारे साथ इस इमाम बारगाह के मुतवल्ली मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि ये जो कटरा वली शाह है, ये कटरा वली शाह कब बना? सुना है कि 300 साल पुरानी जो हिस्ट्री है इसकी। जी, तकरीबन पौने 300 साल इसकी, पौने 300 साल इसकी हिस्ट्री है। ठीक है। ये महाराजा रंजीत सिंह होते थे जो पंजाब के हुक्मरान थे, उन्होंने ये हमें एज ए गिफ्ट दी थी। ठीक है, आपके बड़ों को दी? हमारे बड़ों को, वली शाह सरकार को, जिनके नाम से ये जगह मंसूब है, उनके नाम से उसके बाद ये हमें मिली। उन्होंने हमें इनाम के तौर पर एक हाथी दिया, हाथी के लिए ये अस्तबल दिया। सुना आपके बड़े वो जो थे वली शाह साहब, वो हकीम थे, हमारा पूरा पूरा खानदान ही हिकमत की तरफ था। अच्छा, सही। जो पुराने हम लोग हैं, हम सारे यानी कि बुजुर्ग जो थे वो सारे हकीम लोग थे। सही, ठीक है। हम नादर शाह अब्दाली के साथ इधर आए थे पंजाब की तरफ। यहाँ से आप गया, हम इंडिया तक गए, दिल्ली तक, वहाँ तक हमने इनके साथ हाथी दिया। सुना हाथी के बाद जगह भी हमारा, क्योंकि वो हमारे जो बुजुर्ग थे वली शाह वो कश्मीर बेस थे। सही। कश्मीर से वो इधर तशरीफ़ लाए थे इसका इलाज करने के लिए। उसके इलाज के एवज़ में हमें उन्होंने एक हाथी दिया, हाथी रखने के लिए जगह दी, फिर उसको खिलाने के लिए भी ज़मीनें दी। तब क्या था यहाँ पर? यहाँ पे ये अस्तबल होता था। अस्तबल था, ये अस्तबल था, ये घोड़ों का अस्तबल था, जहाँ पे महाराजा के
घोड़े वगैरह रहते थे, सही सही, वो वहाँ पे उसके जानवर वगैरह होते थे, वो खाली करवा के उन्होंने दिया। उसके बाद फिर जब ये फतेह अली शाह साहब तक बात आई तो फिर जो गोरा यहाँ पे रेजिडेंट था उसने उनको कहा कि आप अपने ख़ानदान में ये जगह तकसीम कर लें। उसके बाद शाह साहब कौन थे? फतेह अली शाह साहब मेरे दादी के वालिद थे। अच्छा, ठीक है, वो काजी उल कज़ा थे और पंजाब के। शाह जो वो उनके कज़न थे, उनके रिश्तेदार थे। अच्छा, उनके रिश्तेदार थे, उनके सही रिश्ते में आते थे। सही। तो उन्होंने फिर आगे से फतेह अली शाह साहब ने ये सारे अपने जो उनके बहन भाई सारे रिश्तेदार आए हुए थे उनके नाम पे ये सारे, वो सामने मकान जो नज़र आ रहा है आपको, ये पाकिस्तान वापडा में जो वापडा का पहला चीफ इंजीनियर था अफजाल अली शाह, ये उनका घर है। सही। पाकिस्तान का कटरे में कितने घर हैं ये जो कटरा शुरू में जो थे ये तकरीबन कोई 15 से 16 घर होते थे। अच्छा, जगह कितनी होगी ये जगह? तकरीबन कोई 20 कनाल से ऊपर ये जगह है। 20 कनाल से? हाँ जी, ये 20 कनाल। और एक ही खानदान के पास है? एक ही हमारी खानदान के पास। बेची भी आप तो खैर काफ़ी बिक गई है, लेकिन ये जो हिस्सा इमाम बारगाह के साइड में ये तकरीबन सारा ये हमारे पास ही है। इमाम बारगाह का क़याम कब अमल में आया? ये भी तकरीबन कोई 150 पौने 200 साल पहले वो इमाम बारगाह होता था छोटा। सही। उसके बाद ये बना है। सही। वहाँ से ये शिफ्ट होके इधर आया क्योंकि वो जगह बिक गई। वहाँ पे शुरू में ही बन गया था? हाँ जी, शुरू में जब हम आए थे तभी वहाँ पे मजालिस वगैरह होती थी, घर ही था वो। अच्छा, वो घर होता था। यहाँ पे जो लाहौर के सैयद हादी अली शाह मेयर हुए हैं 1960s में, ये उनका घर है ये सामने। अच्छा, रंजीत सिंह के वाले से तो सुना जाता है वो बड़ा खिलाफ थे और सैयद गुलाम अली शाह जिन्हें करबला गामे शाह भी कहा जाता है, जी, जी, उन्हें जेल में भी डाला। जी, तो जी, वो ही शख्स इनाम के तौर पर जमीन दे रहा है। हाँ जी, और वहाँ पे आजादारी हो रही है, ये कैसे? वो इसलिए हुआ कि वो इतनी लाइलाज बीमारी में मुब्तला था कि उसका इलाज मुमकिन ही नहीं था। अच्छा। और उसने बहुत ट्राई की, गोरे डॉक्टरों से भी ट्राई की उसने, उसके अपने मौलिज थे जो सरदार थे, सिख थे, जो सारे इस काम में वो नाकाम हो गए। तो जम्मू से जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने भेजा था वली शाह साहब को कि जी आप जाके इनका इलाज करें, तो वो अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। वली शाह साहब क्या आपके मतलब परदादा या लकड़ दादा से भी ऊपर चले? अच्छा। तो काफ़ी, हम तो तकरीबन कोई छठी नस्ल में आ जाते हैं। छठी नस्ल में आ जाते हैं। तो ये शुरू से आज़ादारी लाहौर में जो आज़ादारी है ना, आज़ादारी इन सेंस आप कह सकते हैं दो तरह की आज़ादारी होती थी। एक होती थी मजालिस, जिसको मजलिस अज़ा कहा जाता है, वो उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मातमदारियाँ बाद में शुरू हुई हैं, उसकी हिस्ट्री थोड़ी कम है। मजालिस असल में मजालिस कदीमी जो वो उसके लिए कटरा वली शाह, हवेली अलफ शाह, निसार हवेली, मुबारक हवेली, ये पुराने तरीन कदीमी इमाम बारगाहों में से है। सही। और ये भाटी में चले जाएं तो जाले शाह का इमाम बारगाह है, बेगम मुबारक बेगम का इमाम बारगाह है। ये कदीम तरीन है। ये तकरीबन कोई किसी की हिस्ट्री 200 साल तक की हिस्ट्री। लेकिन आपकी तो 300 साल हम इधर 300 साल से रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो आज़ादारी की जो हमारी हिस्ट्री है, यानी कि जो हमारा जो लाइसेंसी ज़ियारात जो निकलती हैं वो तकरीबन पौने 200 साल से है। पौने 200 साल? वो तकरीबन पौने 200 साल से। और वो जो लाइसेंस था पहला, वो किसके पास, किसने लिया था वो लाइसेंस? वो मेरे दादा के पास था, दादा के वालिद साहब के पास था, वहाँ से आगे आया परदादा के पास, वहाँ से मेरे दादा के पास आया, फिर मेरे वालिद के पास आया, फिर मेरे चचा थे, अब ये मेरे पास है। ये अंदरून मोची गेट का इलाका है? जी, ये अंदरून अकबरी गेट का इलाका है। अकबरी गेट। हमें रंगमहल भी लगता है, हमें अकबरी भी लगता है, हमें दिल्ली गेट भी लगता है, हम दरमियान में बैठे हुए हैं। अच्छा। ये मेन, यानी कि आप समझ लें कि आज से 50 साल पहले ये लाहौर का डिफेंस होता था। अच्छा। ये सारे जो वजीर थे सारे हमारे दाएं बाएं में होते थे। अच्छा, पोश इलाका? ये पोश इलाका बहुत ज्यादा। तो शुरू से इतना तंग इलाका है ये? ऐसे नहीं, ये अब लोगों ने जो नई तामीरात की हैं उसमें उन्होंने काफ़ी जगह कंटोनमेंट की, उन्होंने जैसे समझ लें कि उन्होंने इंक्रोचमेंट की है। सही। उसकी वजह से काफ़ी गलियां तंग हो गई हैं। सही। अच्छा, वो क्या नाम है, ये कटरा वली शाह जब इमाम बारगाह बनी उसके बाद कौन सी ज़ियारात यहाँ से बरामद होती हैं और कौन से मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से बरामद होती हैं? कितने ज़ियारात बरामद होती हैं? जो ज़ियारात हैं वो तो तकरीबन 150 साल से, तो ये 7 मुहर्रम की जलूस था, ये भी तकरीबन 150 साल पुराना है। 7 मुहर्रम का ये हमारा रूट का ज़ियारा है। उसके बाद हमारी 19 सफ़र की है जो तकरीबन पौने 200 साल पुरानी है। सही। उसके बाद हमारी 20 रमज़ान की है, वो भी तकरीबन पौने 200 साल पुरानी। अलम बरामद होता है जनाब अली की शहादत के सिलसिले में। इसी तरह ये काम चलता रहता है।
अच्छा, मातमदारी जो सी है वो हमने जो इसको समझ ले प्रॉपर मातमदारी जिसको एक तंजीम की शक्ल में दिया गया वो ना हमने 1978 में दिया गया। पहले होता था कि कोई 1978 में यहाँ पे तंजीम बनी जिसका जो पहली रजिस्टर्ड तंजीम थी जिसको रजिस्टर्ड करवाया गया बाकायदा गवर्नमेंट के खातों में, सही, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। उसका नाम रखा गया तंजीम मातमियान सईदुल शोहदा। वो मेरे चचा सैयद वसीम हैदर गर्देजी, सैयद तनवीरुल हसन लाले शाह, जब्बारुल हसन नंबरदार जो कि एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो थे। बाबू खालिक हुसैन साहब जो अभी हयात में हैं, वो जनाब सैयद अल्ताफ़ हुसैन जो हवेली अलव शाह ने, सैयद नासर अली गर्देजी, लाहौर शिया महाज होता था 1960s में, उसके सदर थे वो। इन सब ने मिलके, हादी अली शाह ने मिलके ये तंजीम का क़याम किया था। मातमी तंजीम, मातमी संगत कह सकते हैं। अब वो संगत हो गई है। अच्छा, पहले ये जितने भी लाहौर में आपको संगतें नजर आती है ना, वो सारी हमारे साथ मातम करती थी। अच्छा, और बाद में ये सारे अलग-अलग हो गए। बहुत बड़ी जो मातमी संगत, इसमें तसद्दुक़ खान भी था हमारे साथ, कैसर शाह भी हमारे साथ मातम करता था, सफर शाह, मजांग वाले, हर कोई इधर ही आता था। अच्छा, क्योंकि ये मरकज था। ठीक है, ये कितनी वो कदीमी, एक तो आपने बताया कि हो गई है इमाम बारगाह, इसके अलावा यहाँ पर जो जुलूस बरामद होते हैं उनका रूट क्या होता है, वो कहाँ तक जाते हैं और कहाँ से वापसी होती है? ये हमारा जुलूस निकलता है कटरा वली शाह से। यहाँ से हम जाते हैं बाज़ार सिरियाँ वाला जो गाजी अलमदीन शहीद के नाम से मंसूब है, वहाँ से गुजरते हुए कसेरा बाज़ार जिसको बर्तनों वाला बाज़ार कहते हैं, वहाँ से हम मेन रंगमहल की तरफ से होते हुए कटरा नादर शाह और हवेली मियाँ खां की तरफ से होते हुए हम जाते हैं गुजर गली की तरफ, जो मोची दरवाजे का। कितने किलोमीटर ये बनता होगा? ये अराउंड आप लगा लें तो हमारा 10-12 किलोमीटर बन जाता है। गुजर गली से हम जाते हैं मोहल्ला शिया में, नवाब पैलेस में जाते हैं, बीबी सारा का इमाम बारगाह है। उसके बाद हम जाते हैं मुबारक हवेली, तकरीबन 200 से ज़्यादा इमाम बारगाह और घर बन जाते हैं। 200 से ज़्यादा इमाम बारगाह जहाँ पे आप जाते हैं और विजिट करते हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहीं पे आगे हमारा एख्तिताम। कितने घंटों का सफर तकरीबन तय करते हैं? ये तकरीबन 6 से 7 घंटे हमें लग जाते हैं। ये शब-ए-जुलजना का जुलूस होता है। ये शब-ए-जुलजना, ये 7 मुहर्रम का, ये 7 मुहर्रम का कदीमी जुलूस। ये मरकजी, मतलब मरकजी है, ये मरकजी है हवेली अलव शाह। इसके अलावा हवेली अलव शाह से निकलता है, वो दोपहर को 12 बजे निकलता है, उसकी बरामदगी नहीं। इसके अलावा आपके हमारे जो जुलूस हैं, उसके बाद हमारा मेन 19 सफ़र का है, सही, वो निकलता है यहाँ से, बरामद होता है रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। तब कौन सी शबी निकलती है? मुर्तजिज़ बादशाह जुलजना ही निकालते हैं। अच्छा, वो जुलजना यहाँ से निकलते हैं, हम जाते हैं हवेली अलव शाह की तरफ, वहाँ से हम जाते हैं चूना मंडी की तरफ, वहाँ से हम रंग महल आते हैं, रंग महल से अंदर कश्मीरी बाज़ार, सुनहरी मस्जिद से होते हुए कश्मीरी बाज़ार से वापस हम इधर वापस इसी इमाम बारगाह में आ जाते हैं। वो तकरीबन 10 से 12 घंटे हमें उसमें लग जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी भी मन्नतें लोग मानने आते हैं? जी, अभी आप शबे आशूर पे यहाँ पे बड़े लोग आएंगे जो यहाँ पे मन्नतें उतारेंगे और चढ़ाएंगे। सही, इसका पूरा बाकायदा इंतज़ाम होता है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं सैयद याह्या हुसैन गर्देजी साहब, वो यहाँ पे तशरीफ़ रखेंगे और वो आगे लोगों को दुआ भी देंगे और साथ में उनकी मन्नत वगैरह भी इंतज़ाम करेंगे। मजलिस का क़याम भी रोज़ाना ही होता है? मुहर्रम उल हराम में हमारा 1, 2, 3, 5 ये 7 मुहर्रम, और उसके बाद हम अब आशूर के रोज़ करेंगे। आशूर के रोज़ वो मेन ज़ियारत के साथ हम करेंगे, जो निसार हवेली से बरामद होगी, उसके लिए हम यहाँ से जुलूस में जाएंगे, शामिल होंगे। सही, हमारा अपना जुलूस नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपकी फैमिली की बात की जाए, जो मतलब वली शाह जो आपके बड़े थे, उनकी जो फैमिली है, वो कितनी तादाद में लोग होंगे तकरीबन? वो तो अब उनकी 4 बीवियाँ थी, यहीं से हिसाब लगा लें। उनके फिर आगे से बच्चे, फिर काफ़ी बड़ी फैमिली है। उनमें से अक्सरियत को हम खुद नहीं जानते कि वो हमारी फैमिली के मेंबर है। सही है। आप भी यहीं पर रहते हैं या मतलब मुहर्रम उल हराम करने के लिए? नहीं, हम ये सामने वाला घर हमारा है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, ये एज इट इज़ ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, ये हमने किराए पे दे दिया, खुद हम बाहर चले गए हैं। नीचे सिर्फ हमने अपने लिए आज़ादारी के लिए थोड़ी सी जगह रखी हुई है, जहाँ पे आगे मुहर्रम में, रमज़ान में जो भी हमारे अयाम होते हैं आज़ादारी के, उसमें हम इधर आके फिर अपना शाहजाम में हमारे जश्न के प्रोग्राम होते हैं, रजब में हमारे जश्न के प्रोग्राम होते हैं, इसी इमाम बारगाह में होते हैं और यहीं पे हम करते हैं। सही। तो इतना अरसा हो गया है यहाँ सर, जुलूस भी बरामद होते हैं, लोगों का जो यहाँ पर रहने वाले हैं उसके हवाले से, भाईचारे के हवाले से अगर बात करें तो वो कैसा है? जी, मैं कहता हूँ जी, आपको कहीं पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसा भाईचारा नहीं मिलेगा। अच्छा। हमारे कुल 5 या 6 घर हैं हमारे सादात के, बाकी हमारा सारा महल्ला अहले सुन्नत वल जमात है और माशाल्लाह नज़र ना लगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
सारा इंतज़ाम तकरीबन वही करते हैं। हाजी जलील फ़रूकी साहब हैं जो इस इलाके के वाइस चेयरमैन हैं, वो हमारे पूछे बगैर सारा काम कर किया। सफाई, बल्ब, हर चीज़ उन्होंने ला के पहले से तैयार करके रखी होती है। इसी तरह हमारे दूसरे दोस्त हैं, किसी के ज़िम्मे लंगर लाना है, कोई चावल ला रहा है, कोई मसाले ला रहा है, कोई गोश्त ला रहा है, खुद ही ला के काम हो गया। और हम सिर्फ पकी पकाई पे आके बैठ जाते हैं कि बस ठीक है यार, चलो ये कर लो। और अक्सर जब हमारे मातमी नहीं आते तो वो हमारे साथ जुलूस में शामिल होकर हमारे साथ चलते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी भाईचारगी है। इतना ही मतलब मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा अमन के साथ गुजारे। वो तो हर मोहल्लेदार भी या तकरीबन यहाँ पे ना जो पुराने हैं वो तकरीबन 100 साल से वो भी रह रहे हैं। ये शबी हमने तकरीबन 1992 में ये हमने बनाई थी। ये शबी 1992 में 92 में ये अच्छा यहाँ पे लगाई है। सही। उसके पहले ये जगह खाली होती थी, यहाँ पे मजालिस होती थी। सही। और आगे आवाम के लिए बैठे होते थे। सही। इधर ये किस चीज़ की शबी? ये मौला गाजी पास का हरम का शबी बनाई, हरम की शबी बनाई है। सही है। वो झूला भी है, वो झूला भी अली असर का झूला ला के रखा है, ये अभी नया ही है। सही। इसी साल में ही। आप भाई इन शबियों के हवाले से बताएं कि जुलजना का ही जुलूस जो है वो तीनों ही आपके जो बड़े जुलूस हैं वो यहाँ से बरामद होते हैं, उसके अलावा भी कोई जुलूस बरामद होता है? जी, यहाँ पे यकम मुहर्रम को भी अलम की ज़ियारत बरामद होती है, सेकंड मुहर्रम को भी अलम की ज़ियारत बरामद होती है, तीसरे मुहर्रम को भी अलम की ज़ियारत बरामद होती है। उसके बाद 7 मुहर्रम को जैसे उन्होंने बताया है गाजी अब्बास के अलमदार की तीनों दिन पहले यकम 2 3 तीनों दिन ही मौला गाजी शहनशाह के निशानी यहाँ से बरामदगी होती है। उसके बाद यहाँ से फिर 7 मुहर्रम का जुलूस जैसे उन्होंने बताया। उसके बाद 13 मुहर्रम को फिर यहाँ से शबीए जुलजना का जुलूस निकलता है, वो हम यहाँ से बरामद करवाते हैं, बाहर बाज़ार में जाते हैं, फिर वहीं से वापस आके यहीं पे इख्तिताम पजीर है। वो रूट की ज़ियारत नहीं, छोटा है। हाँ जी, वो रूट छोटा है। उसके बाद फिर 20 मुहर्रम को है, 20 मुहर्रम को फिर शबीए जुलजना निकलता है, वो यहीं से बरामद होता है, बाज़ार में जाता है और फिर वापसी हो जाती है। उसके बाद हमारा अशरा होता है यहाँ पे यकम से 10 सफ़र मजालिस का। उसी दौरान हमें 7 सफ़र को यहाँ पे जनाब शहज़ादा अली अकबर का ताबूत बरामद करते हैं 7 सफ़र को, और वो भी ऐसे ही बरामद होता है, बाज़ार में जाता है और उसकी वापसी भी ऐसे ही है शॉर्ट रूट में। फिर 8 में यहाँ पे शबीए मेहंदी अमीर कासम की निकलती है, वो भी यहीं से बरामद होती है, बाज़ार में रहती है, वो भी तकरीबन कुछ 6-7 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन उसका रूट नहीं है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इस वक्त हम अंदरून मोची गेट में मौजूद हैं जहां पर तारीखी अहमियत की हामिल इमाम बारगाह हुसैनिया हाल के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ अज़ादार मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले रिहायशी मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं इसकी तारीखी अहमियत है क्या। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा इसकी तारीखी अहमियत हुसैनिया हाल की कब वजूद में आई और कब से अज़ादारी का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ? ये कश्मीरी ख़ानदान के सारा मोहल्ला है। ख्वाजा बशारत साहब और कश्मीरी फैमिली जो यहाँ पे हैं, ये मेरे भाई खड़े हैं, लिट्टो जानी खड़े हैं, और परवरदिगार ये जो इमाम बारगाह हैं यहाँ सारे कदीमी हैं सब। ये पहले राइज थी और इमाम बारगाह बना, ये हुसैनिया है शुरू से। यहाँ पे इमाम हसन मुस्तफ़ा सलामुल्लाह अलैह का ताबूत निकलता है और मरकज़ी निकलता है, जिनके बानी जो हैं वो हैं मलक सिकंदर साहब अब जो मौजूदा हैं, और ये अहले मोहल्ला की तरफ हैं, जिनमें ख्वाजा बशारत साहब, ख्वाजा अजमल हैदर साहब, उनके वालिद मोहतरम, उनके आगे बेटे, और ये कश्मीरी लाल मीर इमाम बारगाह वाले, ये सारे ये हमारे दोस्त अहबाब हैं। और ये ज़ियारत बिला फ्री और बिला तफरके के बगैर ये अहले सुन्नत और अहले तशहीह इकट्ठी निकालते थे। और ये ज़ियारत इतनी पुरानी है कि 110 साल पुरानी कह सकते हैं हम इसे। और ये रूट करबला गामे शाह तक जाता था, और करबला गामे शाह से वापस आया तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हमने ये ज़ियारत वापस नहीं आने देनी। तो फिर जो मौलवी साहब थे, उनके जो बानी हैं, मालिक उन्हें खरीके रहमत करे, उन्होंने फिर कहा जी बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे बड़े भाई हैं कश्मीरी भाई बिट्टू बाबा जी, मालिक ने ज़िंदगी दे, ये कश्मीरी बाबुल हवाए जी, यहाँ पे 101 इमाम बारगाह है, और जिसका ज़्यादा तादाद में कश्मीरी भाई यहाँ पे यहाँ कश्मीरी और सादा ख्वाजे और कश्मीरी। हुसैनिया हाल का वजूद कब अमल में आया? ये 150 साल पहले का है हुसैनिया। सही है। किसने इनका ये बरादरी बेस पे था जी। अच्छा, किसने बनाया था? ये जी
तमाम कश्मीरियों ने, सारी कश्मीरियों कश्मीरियों ने बनाया था। इससे पहले भी यहाँ पर आज़ादारी होती थी? जी बिल्कुल होती थी जी। सही है। नसार हवेली थी, कटरा वली शाह था, कटरा नादर शाह था, बीबी सैरा का इमाम बारगाह था, बाबुल हवाइज, बाबुल किरत कॉलेज था। इससे भी कदीमी कहा जा सकता है हुसैनिया हाल। हुसैनिया हाल के बारे में थोड़ा सा कदीमी होने के हवाले से बताएं। नहीं है, इमाम हसन का तबूत निकलता है और ये कदीमी है, तारीख नहीं है, कोई तारीख नहीं। जैसे बच्चों का मातम निकलता, हमने अपने बड़ों से पूछा था, ये हमारे बड़े हैं चाचा लिटो, ये कहते हैं मेरे जो बड़े थे वो कहते थे, उनके बड़े वो कहते थे। अच्छा, उनको 400-500 साल की तारीख में कोई नहीं है, नहीं इतना पुराना है, इतना कदीमी है। ये जो है सीना पर सीना बात आई हुई है। सही। हुसैनी हाल की इस मोहल्ले की ये जो है ये सीना दर सीना बात चल रही है। सही। यहाँ पे आज़ादारी शुरू से ही है। और इसमें आज़ादारी यहाँ पर शुरू करने में ख़ासतौर पर अंदरून मोची गेट में, अंदरून शहर में किसका ज़्यादा किरदार रहा है? कज़लबाशों का है, जुलजना की हद तक और मातमी जो है वो कश्मीरी बरादरी थी। जहाँ पे हम खड़े हैं ख्वाजा अमला दरसा का घर है, ये पहले बानी थे, ये वफात हो गई इनकी। अब इनका बेटा ख्वाजा महसन अब्बास, ख्वाजा बिशारत अब्बास हैं, उनके तायाबू हैं इनके, उनका बेटा ख्वाजा हुर अब्बास, यही यहाँ पे अब हैं इस वक्त जो सिस्टम को चला रहे हैं, सिस्टम जो चल रहा है जिनका ना। सही सही। दोनों भाइयों के है, कज़न है दोनों। सही। तो यहाँ पर न सिर्फ लाहौर से बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आज़ादारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। यौम आशूर के रोज़ ख़ास तौर पर जंजीर जनी भी की जाती है। तो इतना बड़ा हजूम मॉब किस तरह से इन तंग गलियों में समा जाता है, कैसे हो जाता है? आपका गलियों से ज़्यादा दिल बड़ा होना चाहिए। जब लोग आते हैं इनको यहाँ पे पूरा वो करते हैं, वेलकम करते हैं। जो हमारी जितने भी माँ बारगाह, उसमें शेख भी आ जाते हैं, कश्मीरी आ जाते हैं, सैयद आ जाते हैं, तमाम जो भी एवरीथिंग जितने भी हैं, खान है, पठान है, जितने हैं, सब वेलकम करते हैं इनको, क्योंकि अब बरादरियाँ हो गई हैं काफ़ी सारी यहाँ पे। अब वो टोटल इनको अब वेलकम करती हैं। कोई अपने घरों में बिठा लेता है, जैसे ये इमाम बड़ा ये वक़फ़ है, ये इमाम बड़ा वक़फ़ है, कसरे सिकंदर वक़फ़ है, ये इमाम बड़ा हुसैनी हाल वक़फ़ है, चौंग में इमाम बड़ा वो वक़फ़ है। कितने इमाम बारगाह होंगे यहाँ पे? कोई तादाद बताता है 270, कोई 70, तो कोई हज़ारों में भी तादाद बताता है अंदरून शहर में। जो अंदरून शहर में है, देखेंगे जिस तरह जो रजिस्टर है वो 200 कुछ हैं। अच्छा, 200 से ज़ायद है, 200 के करीब। जैसे किसी आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, आप कहते हैं मैं शबी रखता हूँ, नीचे इमाम हसन की रखते हैं, मौला अली की रखते हैं, इमाम हुसैन की रखते हैं, उस तरह भी लोगों ने इमाम बड़े बन गए ना, वो आ जाते हैं। नहीं, उनकी एंट्री ये नहीं है, लेकिन इमाम बड़े बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। जो एंटर हैं वो 200 कुछ ही हैं। अब आपकी एक दुआ कबूल हो गई, अहले सुन्नत जमातों की कईयों की दुआ कबूल हुई है, उन्होंने अलम लगाए हैं अपने घरों के ऊपर। तो आज़ादारी इसी तरह जारी व सारी है। यहाँ पे तफरका नहीं, गढ़ कहा जा सकता है, तफरका नहीं यहाँ। सही। यहाँ पे अहले सुन्नत भी रहते हैं लोग, बेशुमार रहते हैं। ये मोहल्ला पीर गलानिया, ये साधु तकिया, ये सारे अहले सुन्नत जमात हैं और भाईचारे सारा। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना सुन्नी शिया फसाद है। हुसैनिया हाल से कौन कौन सी ज़ियारत निकलती हैं, किस रोज़ की ज़ियारत, और कहाँ पे रूट क्या है इसका? हुसैनिया हाल से एक ज़ियारत निकलती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। अच्छा, वैसे जैसे आपकी दुआ पूरी होगी, आप कहते हैं हमने ज़ियारत निकलवानी है, तो आप यहाँ से भी निकलवा सकते हैं। सही। वो फिर वो नहीं है जो लाइसेंसी रूट है, लाइसेंसी जो लाइसेंसी एक ही रूट है, वो जो पूरा घूम के जाती है, शहर सारा कवर करती है। वजीर खान की मस्जिद से ये वापसी आती है और ये आगा जुल्फी के इमाम बड़े में जाके विदिया उसे वापसी। और 9 रात की मुहर्रम जिसे यौम अशूर कहा जाता है, 10 मुहर्रम तक जो जुलूस यहाँ पर गामजन रहता है, उसके हवाले से थोड़ा बताएं। तब क्या इंतजामात होते हैं, तब क्या इंतजाम ये होते हैं कि सारे जो हैं जो पहले चले जाते हैं यहाँ पे मजलिस सुनने के लिए मस्जिद में, इधर नवाबों की वैली में, वहाँ से ज़ियारत बरामद होती है। फिर वो हर इमाम बारगाह में होते हुए रूट पूरा करती है। फिर अजान के टाइम यहाँ पे जंजीर जनी होती है। बिल्कुल है। उससे पहले नोहा अजान अली अकबर हो रही होती है, उससे पहले नोहा खानी हो रही होती है, मातम हो रहा होता है, कोई मजलिस पढ़ रहा है, ज़िक्र हुसैन हो रहा होता है। फिर उसके बाद तबरक बांटा जा रहा होता है, ज़िक्र हुसैन ही रहता है ये पूरे 9 मुहर्रम में जो रहता है। नाजरीन, एक और तारीखी अहमियत की हामिल इमाम बारगाह बाबुल हवाइज जो अंदरून मोची गेट में मौजूद है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका क़याम कब अमल में लाया गया और अब तक ये कितने बरस बीत चुके हैं ये इमाम बारगाह को चलते हुए। नाजरीन, अंदरून मोची गेट में ये भी तारीखी अहमियत की हामिल बड़ी ही कदीमी इमाम बारगाह है बाबुल हवाइज। इसके हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ खादम इमाम बारगाह बाबुल हवाइज मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इसका वजूद कब अमल में आया और कब से आज़ादारी का सिलसिला यहाँ पर जारी है। 1886 में इमाम मूसा काज़िम के नाम से वक़फ़ हुआ है। किसने बनाई ये?
सैयद हैं स्नेहर, मेजर स्नेहर रज़ा के हैं, बुजुर्ग थे, मेजर स्नेहर रज़ा के तो बुजुर्ग थे। मेजर हसनैन रजा, हाँ जी, वो इस वक्त मतवली हैं और उनके वो बुजुर्ग थे, उन्होंने बनाई थी, उन्होंने वक्फ की थी। अच्छा, अब जो मेजर साहब हैं वो मतवली हैं और उनके बुजुर्गों ने बनाई थी, उनके दादा ने या परदादा? परदादा ने बनाई थी, तो तब से ये चली आ रही है, वक्फ कर देते हैं ये। अच्छा, ये मरकज़ी इमाम बारगाह के तौर पे ही जानी जाती है अंदरून मोची गेट में। ये बताएं यहाँ से कितने जुलूस जो हैं वो बरामद होते हैं या इख्तिताम पजीर होते हैं क्या? ये जुलूस जो मुहर्रम में होते हैं वो तो सारे यहाँ से निसार वैली से निकलते हैं, मुबारक वैली से निकलते हैं और सारे इमाम बारगाह से निकलते हैं होते हुए यहाँ पे यहाँ से आते हैं और यहाँ से कोई जुलूस नहीं बरामद होता? नहीं, ये यहाँ से ये रजब में होता है, ये इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत है और रजब में ये बरामद होते हैं। सही है। यहाँ पे लोग जो हैं वो मैंने देखा है रात गए तक लोगों की, ज़ायरीन की, जो अज़ादारों की बड़ी तादाद आती है। यहाँ मनते मुरादें अपनी लेकर आते हैं तो वो उनकी पूरी होती हैं और वो दोबारा फिर आते हैं। किस तरह से मन्नत मांगने का, कैसे मांगते हैं? कोई चीज़ उठाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं? क्या तरीका? मिठाई उठा लें या कोई दुआ मांगते हैं, जैसे हम किसी भी जगह दुआ मांगते हैं, वो दुआ करते हैं, वो उनकी पूरी हो जाती है और वो दोबारा फिर आते हैं, उनकी चलता रहता है उससे। तो ये तकरीबन जैसे आपने बताया कि 1886, तो पौने 200 साल के करीब या 200 साल के करीब अरसा गुजर गए। आप भी यहीं पे होते हैं बाबुल हवाइज में, तो क्या इसकी तारीखी है? ये बूथ को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की मुरादें पूरे बूथ को पूरी अहले सुन्नत अहले तशरीह सब बरादरी यहाँ पे आती है, बड़ी अकीदत से मुरादें पूरी कर मौला से मुराद मांगते हैं, मौला पूरी करते हैं उनकी। सही। ये किस चीज़ की जो ज़ियारत है? इमाम मूसा काज़िम के नाम से मंसूब है, इमाम मूसा काज़िम, 7वें इमाम मूसा काज़िम से उनके नाम से मंसूब की गई है। तो इधर क्या लंगर का एहतमाम होता है ऊपर और सारा नीचे? सब यही है कि मरकज़ी ज़ियारत यहाँ से 24 रजब में निकलती है, वैसे 9वीं 10वीं की ज़ियारत भी इधर आती है, इधर गुजर के दूसरे इमाम बारगाह में जाती है। कदीमी इमाम बारगाह के तौर पर यह जानी जाती है। नाज़रीन, ये कदीमी इमाम बारगाह के तौर पर जानी जाती है, बाबुल हवाइज इमाम बारगाह का नाम है। अभी तक जो अज़ादार हैं, ख़वातीन, बच्चे, बड़े, तमाम लोग रात गए तक यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है वो मन्नतें पूरी होने के बाद भी हाज़िरी दी जाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई भी मन्नत जो है वो मांगी जाए तो वो कबूल ज़रूर होती है। तो ये इमाम मूसा काज़िम के हवाले से मंसूब की गई जगह है और ये भी 1886 में इमाम बारगाह के तौर पर मंसूब की गई थी। नाज़रीन, दिखाएंगे लाहौर की मशहूर हवेली आलिफ शाह हवेली, जो कदीमी अहमियत की हामिल है, कितने 100 साल पुरानी है, ये तमाम तफसीलात हम बताएंगे आलिफ शाह हवेली में। नाज़रीन, इस वक्त हम अंदरून दिल्ली गेट में बड़ी ही कदीमी इमाम बारगाह जो आलिफ शाह की हवेली है वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस मरकज़ी जो ज़ियारत है उसके लाइसेंस होल्डर सैयद मुजाहिद शाह साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये जो आलिफ शाह हवेली है ये कितनी तारीख़ी अहमियत की हामिल है, कब ये वजूद में आई और कब से यहाँ पर आज़ादारी का जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, ये कितने अरसा पहले जो आलिफ शाह हवेली है वो वजूद में आई? क्योंकि देखने में तो बड़ी ही कदीमी लगती है। कितने 100 साल हो गए हैं ऐसे? ये तकरीबन मुगलिया दौर से आ रही है। मुगलिया दौर से सही। कितने तकरीबन 250-300 साल हो गए होंगे? नहीं, मुगलिया दौर को जितने साल गुजरे हुए हैं उसके बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। सही। मुगलिया दौर की ये हवेली, मुगलिया दौर की। तो ये किसके पास थी मुगलिया दौर में और किसने बनाई थी? अपना बाबा आलिफ शाह साहब जो थे ना, ये वही यहाँ के मतवली थे। सही। बाबा आलिफ शाह, पता नहीं उनसे पहले कौन मतवली था, इसका मुझे इल्म नहीं है। बाबा आलिफ शाह साहब, बाबा आलिफ शाह साहब के बाद जो ना उसका इल्म है कौन कौन मतवली वो कौन रहा मतवली उसके बाद? वो उनके बाबा आलिफ शाह साहब के बाद ना उनकी औलाद में से कोई था? अच्छा। उनकी बेगम थी, उनका अम्मा हाजन बेगम नाम था। सही। वो हमारे दादा की फूफी अम्मा थी। अच्छा, आपके दादा की फूफी अम्मा? फूफी अम्मा। सही। वो मतवली रही, उसके बाद मेरे दादा मतवली रहे। सही। दादा के बाद मेरे वालिद साहब सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब मतवली रहे। सही। अब हम जा रहे हैं।
अब आप मुतवल्ली हैं, मतलब कई नस्लें जो है यहाँ पर चल रही हैं। तो ये यहाँ से मरकजी जुलूस कौन सा बरामद होता है अलिफ शाह की हवेली से? 20 सफ़र चेलम का, 20 सफ़र जो करबला गामे शाह जाकर इख्तिताम पजीर होता है। ये कितने अरसे से चला आ रहा है ये जुलूस? ये तकरीबन 1861 या 1862 में। अच्छा। जब सबसे पहले इंडिया हुकूमत में तौन फैला था। सही। जब ये तौन फैला ना, उसके बाद ये ज़ियारत बरामद हुई। ये ताउन को ख़त्म करने के लिए ज़ियारत बरामद हुई। मैंने ये पहले भी बात सुनी। ये ज़रा आप किस्सा बताएंगे असल में है क्या, ये किस लिए ज़ियारत निकाली गई थी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, सही, उसने ऐलान किया था कि अपने अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक जो ना इबादत करो कि ये जो बलाया आई है ये टल जाए, वबा को टल जाए। अच्छा, सही। जब तो इधर से ना ताज़िया पड़ा हुआ था, बरामद नहीं होता था। अच्छा, इसी हवेली में ही पड़ा था? इसी में पहले। सही। तब अलिफ शाह साहब होंगे खुद के उनसे पहले की बात? उनसे पहले की बात। अच्छा, सही। उनसे बाद की बात? अच्छा, उनसे बाद की बात। उनकी जिंदगी की नहीं। आपके दादा या उनकी नहीं होंगी? नहीं, वो अम्मा हाजन बेगम थी। सही। अम्मा हाजन बेगम के दौर में ये बरामद हुआ। जब ताज़िया बरामद हुआ, पूरे हिंदुस्तान से ना तौन ख़त्म हो गया। अच्छा। तौन की बीमारी, वो वबा जो थी वो ख़त्म हो गई। इसलिए ये कौन से सन में ताज़िया बरामद हुआ था? 1861 या 1862 में। सही, ठीक है। उस दौर में हुआ। उस दौर में। और कितने रोज बाद ही तौन खत्म हो गया? उसी दिन ही तौन खत्म हो गया। अच्छा। वो वबा जो है वो खत्म हो गया। ठीक। तो फिर उसके बाद लोगों ने तो आए होंगे काफी, इसलिए तो 20 सफ़र का ताज़िया मरकजियत हासिल कर गया। सही सही। ये 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था वो? ब्रिटिश हुकूमत का। ब्रिटिश हुकूमत थी। 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम की जो ज़ियारत यहाँ से बरामद होती हैं, वो तो मुगलिया दौर से चली आ रही हैं। अरसदराज से चली आ रही हैं। सही सही। ताज़िया तो बाद में बरामद हुआ। सही। लेकिन मरकजियत हासिल कर गया। बिल्कुल। और लाइसेंस जो है वो उसके बाद ही मिला? लाइसेंस तो बड़ी देर के बाद बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो रिवायती आपने वो तब शुरू कर दी? तब शुरू कर दी। तब से ये चला आ रहा है सिलसिला? तब से ये चला आ रहा है। ठीक है। और फिर लाइसेंस के बाद यहाँ से कौन कौन सी ज़ियारत जो है वो बरामद होती है और कहाँ कहाँ पे रूट उसका? 6 मुहर्रम। 6 मुहर्रम को किसकी मुनासबत से? शबीए जुला जनाब शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम। ठीक है। 7 मुहर्रम को शबीए जुलजना मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। सही। 9 मुहर्रम को शाम को 9 बजे शबीए जुलजना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होता है। 9 मुहर्रम को? अच्छा। वो कहाँ पे जाता है? ये अपना चौक पर रानी के तवाली से चूना मंडी से फिर वापस फिर मस्जिद वज़ीर खां की बैक साइड से कटरा वाली शाह से रंगमहल से बजात सदाकारा, वहाँ से नूर गली से मलाशियाँ, फिर वापस मियाँ खां की वेली। और यहाँ पे ये आकर इख्तिताम नहीं अच्छा, मियाँ की वेली। अच्छा, वो भी कदीमी है? वो भी मियाँ खां की वेली भी कदीमी। वो कितना अरसा हो गया? ब्रिटिश दौर की है कि उसके बाद की है? उससे पहले की है। अच्छा। वो भी मुगलिया दौर की है। मुगलिया दौर की है। तो जब ये ताउन की बीमारी ख़त्म हो गई तो ब्रिटिश हुकूमत ने कोई मतलब इनाम के तौर पे या कुछ ऐसा कोई बात? अच्छा। तो आप इसे एक अरसा से टेक केयर जो करते आ रहे हैं, आप नस्ल दर नस्ल इसे लेके चलते आ रहे हैं। सही है। और इसमें सफ़र के हवाले से भी कोई मजालिस या कोई? 11 सफ़र से लेके 20 सफ़र तक मजालिस होती हैं। मजालिस होती। और मुहर्रमों में 1 सफ़र से लेके 9 मुहर्रम की शाम तक, और 1 मजलिस 12 मुहर्रम को सोइम की शाम को होती है। सही। लंगर वगैरह ये अंदर ही सारा कुछ सब अंदर चलता है, सब बनता है। और इसमें इंतज़ामिया जो है उसके ताउन से मुतमईन है? पुलिस ख़ास तौर पर या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट? सारी मुतमईन है यार, बिल्कुल मुतमईन। सही है। अच्छे तरीके से सही है। टाइम पे ज़ियारत बरामद करते हैं, टाइम पे भी दिया करते थे। सही।
करबला गामे शाह जो जाती है वो मरकजी ज़ियारत है आपकी? 20 सफ़र की। 20 सफ़र की यहाँ से। वो कितने घंटों का तवील सफ़र करके जाती है? सुबह 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक। सुबह 9 बजे यहाँ से बरामद होती है और अपने रिवायती रास्तों से होते हुए रात 11 बजे करबला गामे शाह। ये अंदरून मोची गेट भी जाती है वो ज़ियारत? बिल्कुल जाती है, मलाशिया में जाती है। उसके बाद चौक पुरानी कोतवाली से रंगमहल से पानी वाला तालाब, चौक नौगज़ा, टिब्बी थाना, बाज़ार कीमा, बाटी गेट, फिर करबला गामे शाह। सही। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को देखा है जो अज़ादारी को प्रमोट किया है उसमें कज़लबाश फैमिली का भी बड़ा रोल है। इसी तरह आप जिस तरह से नस्ल दर नस्ल अज़ादारी करते चले आ रहे हैं, यहाँ पे एक हवेली है, लाइसेंस होल्डर है, बड़ी ज़ियारत निकालते हैं, तो आप भी अज़ादारी को प्रमोट करने के हवाले से काम जारी रखे हुए हैं? ये ज़ियारतें बरामद करनी है, मजालिस करनी, ये प्रमोट वाली बात ही है ना। बिल्कुल। और इस आपको ये बताऊं मैं बात कि पूरे लाहौर में के 4 लाइसेंस किसी के पास नहीं है कदीमी। अच्छा, ये 4 लाइसेंस हमारे पास है। वो 4 लाइसेंस जो है वो आपके पास है। 9 मुहर्रम का भी है? 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 20 सफ़र। और 20 सफ़र का, 20 सफ़र का ज़रा मरकज़ी वो अहमियत कहाँ मिला है? ज़ियारत तो हमारी कदीमी है, 3 मुहर्रमों की भी तीनों कदीमी है और 20 सफ़र की भी कदीमी है। अच्छा, ये जो मुहर्रमुल हराम ख़ास तौर पर यौम अशूर, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं लोगों को, सुनने वालों को? ये किस लिए मजालिस जो है इनका इनकाद किया जाता है, क्यों जुलूस निकाले जाते हैं? इसका मैसेज जो लोगों तक आसान अल्फाज में क्या देना है? मतलब आसान अल्फाज में यही मैसेज है हमारा कि ये मौला का दिन है और ये प्यार मोहब्बत इत्तफाक से गुजारना चाहिए। और ये जो मौला की मजालिस हैं, इनसे यही सबक मिलता है ना कि अमन का सबक मिलता है, प्यार का सबक मिलता है, मोहब्बत का सबक, कुर्बानी का भी सबक, कुर्बानी का सबक मिलता है। उन्होंने तो कुर्बानी दी ना, वो जो जुल्म, वो तो इसलिए दी ना कि जुल्म के खिलाफ इंसानियत को मद्देनजर रखा। बिल्कुल, इंसानियत को बचाया, इंसानियत को बचाया। यही तो आपका भी मैसेज, यही मौला इमाम हुसैन ने इंसानियत है। तो ये जो गलियां हैं, जो अंदरून दिल्ली गेट की गलियां हैं, इनमें से कहाँ से ये यहीं से बरामद होने के बाद किन रास्तों पर चला जाता है? ये सामने गली जो है ना, ये जा रही है, ये जा रही है और ये बाजार में जाती है। बाजार खुला, बाजार से इससे भी तंग गलियां हैं। तो हम ज़ियारत लेके गए हैं ना, तो ये पूरे के पूरे दरवाजे फिरे। सारी शबीह जुलजना की ज़ियारत है कि और भी ज़ियारत? नहीं, हमारी जो 7वीं का जो रूट है ना, वो बहुत बड़ा है। सही। वो यहाँ से हम जाते हैं चौक पुरानी कोतवाली, चौक पुरानी चूना मंडी, चूना मंडी से रंगमहल, रंगमहल से पानी वाला तालाब, पानी वाले से तालाब से फिर नौगज़ा, नौगज़े से टिब्बी थाना, टिब्बी थाने से बाज़ार कीमा, बाज़ार कीमा से फिर वापस उधर बाज़ार, तहसील बाज़ार, सैयद मिठा, सैयद मिठा से लोहारी मंडी, लोहारी दरवाज़ा, लोहारी दरवाजे से अंदर ही एक गली है, मुंजकुटा की गली, उधर से होके पापड़ मंडी, पापड़ मंडी से शालमी गेट, शालमी गेट से फिर रंगमहल, रंगमहल से बाज़ार सदाकारा से होते हुए मोची गेट, मोची गेट से मुगल वैली, मुगल वैली से मलाशियाँ, मलाशियाँ से चौक नवाब साहब, चौक नवाब साहब से नज़ार वैली, नसार वैली से फिर वो मला चैल बीबियाँ, बड़ा बहुत बड़ा रूट है। उससे अपना ये तो तकिया साधुआ है, उधर से अपना कटरा वली शाह से फिर ये मस्जिद वज़ीर खान से फिर घर वापस। सही। नाज़रीन, ये लाहौर की बड़ी ही कदीमी और मशहूर इमाम बारगाह है, आलिफ शाह की हवेली। यहाँ से मरकज़ी ज़ियारत बरामद होती हैं, ना सिर्फ 6 बल्कि 7, 9 और इसके अलावा 20 सफ़र की मरकज़ी ज़ियारत यहीं से बरामद होती है और करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होती है। इस हवेली के बारे में ये कहा जाता है कि लाहौर में अंदरून शहर में, जहाँ पर मोची गेट में निसार हवेली, मुबारक हवेली समेत दीगर हवेलियाँ और इमाम बारगाहें हैं, वैसे ही अंदरून दिल्ली गेट में आलिफ शाह की हवेली बहुत ही कदीमी है। नाज़रीन, जो कौमें अपने मोहसिन और रहनुमाओं को याद रखती हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं। हमें चाहिए कि अहले बैत के मर्तबे को खुद भी समझें
और अपनी नस्लों को भी समझाएं ताकि हमारी नस्लें हक की तरफ गामजन रहें और अपने आप को पहचान सकें। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।